वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी रेलवे का जो स्टेज 2 का एग्जाम है उससे रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इसमें मैंने अभी 10 क्वेश्चन लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और इनका लेवल मोर देन एवरेज है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके और एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर बैंक एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहां पर भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि अ ट्रेन ओवरटेक्स, ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें कहा गया है अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्संस वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। ठीक है, फिर कहा गया है द फर्स्ट वन वॉक्स एट अ रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। फिर कहा गया है द अदर वन वॉक एट 5.4 किलोमीटर पर आवर। फिर कहा गया द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। फिर कहा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ बोथ द पर्सन्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन। अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों ट्रेनों की लेंथ जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो लेंथ मैंने मान ली ट्रेन की L1 है और ये दोनों हमारे इक्वल है। तो दोनों, अगर दूसरी की बात भी करेंगे तो L1 और L2 दोनों यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे टाइम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है, पहली वाली ट्रेन के लिए, सेकंड के लिए भी। तो पहली ट्रेन के लिए अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हमारा T1 इक्वल टू, आपने फार्मूला यही देखा होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, जो भी लेंथ होगी, लेंथ या डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ये फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले T1 टाइम की अगर बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L1 लेंथ डिवाइडेड बाई, अब देखो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है तो आप क्या करोगे, स्पीड S माइनस पहली वाली स्पीड S1। और अगर दूसरे टाइम की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L2 डिवाइडेड बाई स्पीड S माइनस S2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से आप L1 और L2 की वैल्यू निकाल दो। तो देखो L1 क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 इंटू S माइनस S1। और यहाँ से आपका L2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका T2 इंटू S माइनस S2। अब दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, अब दोनों को इक्वल रख दोगे तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी क्वेश्चन की। अब T1 की वैल्यू रख दो। सबसे पहला टाइम क्या है, 8.4 है यहाँ पर, तो मैंने रख दिया 8.4 इंटू S माइनस, और स्पीड पहली क्या है 4.5 है, 4.5 रख दिया। ये इक्वल किसके हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ 8.5 सेकेंड, दूसरा टाइम दिया हुआ है तो 8.5 हो गया इंटू S माइनस, दूसरा क्या दिया हुआ 5.4 किलोमीटर, तो 5.4 ये हो गया। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और जो आपका स्पीड है S, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 81 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली आंसर हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशन स्टेप्स आपको यूज़ करने होंगे अपने। फाइन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेडर मिक्स 26 kg ऑफ राइस एट 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, विद 30 kg ऑफ राइस ऑफ अनदर वेराइटी एट ₹36 पर केजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ टोटल यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 26 kg, 20 पर केजी के अराउंड में है, तो 26 इंटू 20 हो गया प्लस, और ये कितना है 30 kg, किस हिसाब से 36 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 इंटू 36। ठीक है, 30 इंटू 36 हो जाएगा। अब 26 इंटू 20 कितना आ जाएगा 520, और ये 30 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 3 108 होता है, और ये हो जाएगा 1080। 1080 और 520 जोड़ दोगे तो कंप्लीटली आपको कितना मिल जाएगा 1600। तो CP हमारा ये आ गया 1600। और टोटल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, क्वांटिटी बात की जाए तो ये 26 किलो ये है और 30 किलो ये है। ठीक है, तो 26 और प्लस 30, टोटल क्वांटिटी कितनी है 56 kg है। फाइन, अब वो मिक्स करके सेल किस में करा है 30 रुपीज़ पर केजी, मतलब कि यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ तो क्वांटिटी कितनी है 56 kg है, 56 इंटू कितना हो जाएगा 30, तो 56 और 30 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 1680। तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 1680। फाइनली क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखो CP 1600 है, सेलिंग प्राइस 1680 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना यहाँ पर आया 80 रुपये का,
और प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 80, और बेस प्राइस पर सीपी पर 80 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100। अब अगर इसको काटता हूं तो ये कितने बार कटेगा, 2 बार, और ये 20 हो जाएगा, 20 से अगर इसको काटोगे 5 बार, तो अल्टीमेटली हमें 5% का प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन अ संडे। एक लाइब्रेरी के अंदर 510 विजिटर जो हैं वो संडे को आते हैं, और अदर डे की बात की जाए तो 240 ऑन अदर डेज, मतलब कि 240 विजिटर जो हैं वो अदर दिन आते हैं, अदर डेज में। फिर कहा गया द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ संडे इज। क्वेश्चन पूछ रहा है 30 दिन का अगर एक मंथ है तो उसमें आपको बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर कितने होंगे, ठीक है। और स्टार्ट कब से करना है, संडे से स्टार्ट करना है, मतलब कि मंथ की पहली तारीख अगर होगी तो उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे हो गया। अब इसके बाद सेकेंड संडे कब आएगा, फिर आपका 8 को आएगा, उसके बाद कब आएगा, 15 को आएगा, फिर आपका 22 को आएगा, फिर आपका 29 को आएगा। तो कंप्लीटली कितने संडे आए हैं, ये हमारे यहाँ पर संडे कंप्लीट आते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 संडे हमें यहाँ पर मिल गए। तो जब आपको 5 संडे मिले हैं और हर संडे को 510 विजिटर आ रहे हैं तो 5 को कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 510 प्लस। अब 5 दिन के बाद रिमेनिंग डेज कितने बचे, 25 डेज बचते हैं, और बाकी अदर डेज में 240 आते हैं, और टोटल दिन कितने हैं, 30 डेज है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8550। अब इसको डिवाइड कर दो 30 से, तो डिवाइड करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 285। ये आपको एवरेज क्वांटिटी यहाँ से मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान भी है वैसे। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे नंबर 4। इसमें कहा गया है अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। एक पर्सन है वो अपनी जर्नी कितनी देर में ख़त्म करता है, 10 घंटे में। फिर कहा गया है कि ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। कहा गया है कि वो फर्स्ट हाफ जर्नी जो है वो 21 किलोमीटर करता है, एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकलती है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है, पहला हाफ दिया है 21, सेकेंड दिया है 24 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 24। तो अल्टीमेटली यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 24, ये कितना आ जाएगा, 45। फाइन, एवरेज स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब हमने एवरेज स्पीड निकाल दी, कितना आया, 2 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 45, और इसमें टाइम की मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना लगता है, 10 घंटे लगते हैं, इंटू 10 कर दो, ठीक है। अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो अगर मैं काटता हूँ 5 से तो ये 2 बार जाता है और ये 9 बार जाता है। अब इसके बाद अगर मैं फर्दर इसको काटता हूँ तो 3 से 3 बार ये गया, और 3 से 7 बार ये गया, ठीक है, और 3 से ये कंप्लीटली 8 बार जाएगा। तो 7 इंटू 2 कितना हुआ, 14, इंटू 8 इंटू 2 कितना हुआ, 16। 14 और 16 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 224 किलोमीटर आपको ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर अल्टीमेटली मिल जाएगी। ये हमारी डी की वैल्यू होगी, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं नंबर 5। इसमें बेसिकली हमसे कहा गया है कि अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टेड ₹8,000, 4,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 3 पर्सन है, अरुण, कमल और विनय। ये 3 लोग कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। पहला पर्सन है अरुण, दूसरा है कमल, और तीसरा पर्सन है विजय। ये 8,000 और ये कितना करता है, 4,000, और ये करता है 8,000। तो देखो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इनके अमाउंट का। जो इनका अमाउंट है ये किसी ना किसी एक रेशियो में करते होंगे, तो मैंने मान लिया कि ये 8,000 करता है 4, तो इसका रेशियो निकाल दो, 3 0, ऐसे ही आपके तीनों खत्म हो जाएंगे। तो और 4 से और डिवाइड कर दो, तो 2:2, ये कितना बार जाएगा, 4 से 2 बार, और ये गया 4 से 1 बार, और ये 4 से 2 बार, तो 2:1:2 का रेशियो आ गया, ठीक है। ये अमाउंट का रेशियो हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब फिर कहा जा रहा है कि अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, मतलब अरुण जो है वो काम 6 महीने बाद छोड़ के चला जाता है। इफ़ आफ्टर 8 मंथ्स, तो देखो सीधी सी बात यह है कि अगर अरुण 6 महीने के बाद में काम को छोड़ के चला जाता है और बाद में 8 महीनों के बाद में वहाँ पर एक
प्रॉफिट मिलता है, मतलब गेन मिलता है कुछ अमाउंट का, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अरुण के छोड़ने के 2 महीने तक और भी काम चला। तो कमल ने 8 मंथ के लिए काम किया, विजय ने भी 8 मंथ के लिए काम किया, और जो अरुण था वो केवल 6 महीने काम करके गया। ठीक है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि अरुण 6 महीने के बाद छोड़ के चला गया, बाकी सबने 8-8 महीने काम किया, क्योंकि 8 महीने के बाद हमें टोटल गेन हो रहा है। अब देखो यहाँ से एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 8 इंटू 1 8 हो गया, और ये कितना 8 इंटू 2 16 हो गया। अब ये 4 से एक बार और कट जाएगा, 4 से 3 बार गया, 4 से 2 बार, और 4 से 4 बार, 3 to 4 का कंप्लीटली हमें रेशियो आ गया। ठीक है, अब रेशियो स्टेबलाइज्ड है यहाँ पर कंप्लीटली। फिर हमें गेन कितना हो रहा है 4005 का हो रहा है। तो देखो गेन अगर हमें टोटल 4005 का हो रहा है, तो इस 4005 में इन रेशियो में हो रहा होगा 3 to 4 में, तो कंप्लीटली तीनों को आप ऐड कर लो, 3 2 5 और 4 9, तो मैं कह सकता हूँ कि 9 रेशियो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 405 आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना बार जाएगा 4 बार, और फिर 4 बार, और फिर 5 बार। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 445। क्वेश्चन पूछ रहा है कमल का शेयर आप बता दो, तो देखो कमल का शेयर कितना है 2 रेशियो है, तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू ये है, तो 2 रेशियो मतलब कमल आपको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 445, और अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 445 इंटू 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 890। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं नंबर 6, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस आते भी हैं इस तरह के, बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि एक बैग है जिसके अंदर 4 वाइट हैं, 4 वाइट बॉल है, और 5 जो है वो रेड है, और 6 जो है वो ब्लू बॉल है। ठीक है, ये एक बैग है जिसके अंदर इस तरह के बॉल्स रखे हुए हैं। फिर कहा गया है 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग, मतलब कि आपको कितनी बॉल पिक करनी है 3 बॉल ड्रॉ करनी है रैंडमली, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि सारी की सारी रेड हो। ठीक है, मैंने वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर आया तो बहुत आसान है, आपको 3 बॉल पिक करनी है, वो सारी रेड होनी चाहिए। तो रेड टोटल बॉल कितनी है 5 है, आपको 5 में से ही तो 3 बॉल निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5C3, और टोटल हम डिवाइड कर देंगे। टोटल किससे डिवाइड करेंगे, सारी बॉल जोड़ लो, 5 4 9 और 6 15, टोटल 15 बॉल है, और 15 में से आप 3 बॉल निकाल लो, इससे डिवाइड कर दो। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, अगर आपको ये फार्मूला आता है NCR, ये क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आप इस फार्मूले को यहाँ पर पुट करोगे तो आपको कंप्लीटली आंसर क्या मिल जाएगा 2/91। ये कैलकुलेशन आप खुद से करें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें 7th क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, क्या समझना क्या है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब यहाँ पर आपको रेट कितनी दी है 6% दिया गया है, और पर एनम मतलब टाइम जो है वो 1 साल के लिए दिया हुआ है। फिर कहा गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको निकालना है। तो कभी भी अगर CI हाफ ईयरली की बात हो, तो मैंने आपको बताया था CI अगर हाफ ईयरली की बात हो तो रेट को क्या कर दो आप हाफ कर दो, और टाइम को क्या कर दो डबल कर दो। ये मैंने स्टार्टिंग में फंडे आपको बताए हुए हैं। कभी भी CI हाफ ईयरली की बात हो तो रेट हाफ होने पर कितनी हो जाएगी 3% हो जाएगी। अब टाइम डबल कर दो तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अब इफेक्टिव आपको एनुअल रेट निकालनी है। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, अभी आपको मैंने बताया कि टाइम 2 ईयर है, और यहाँ पर कंपाउंडेड लिखा है, इसका मतलब आपको CI पर ये कैलकुलेट करना है CI। तो 2 साल का ग्रेड कैसे बनता है, पहले बार एक वैल्यू फिर यहाँ पर 2 वैल्यू। अब 3% दिया है तो पहले साल में 3% यहाँ पर भी होगा, दूसरे साल में 3% यहाँ पर होगा, सेकेंड ईयर में 3% का 3% होगा। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 0.09। अब अगर मैं CI का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीटली निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा 3 + 3 6.09, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6.09, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं, इसमें कहा गया है इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men and 6 women कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 men and 10 women। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है। अब इस कमेटी के पहले मेंबर्स भी एक बार हम समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है 8 जो है वो मैन है और 10 जो है वो वुमेन है। अब इनको मिला, इनमें से कुछ फिल्टर करके आपको एक कमेटी बनानी है। तो पूछा है कितने तरीके से वो कमेटी बनाई जा सकती है, बेस पूछा है नंबर ऑफ बेस।
तो क्या पूछा है, 5 मैन होनी चाहिए, मतलब कि 8 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब 8C5 इंटू, अब यहाँ पर कहा गया है कि अब देखो इसमें क्या है 10 वुमेन है और सेलेक्ट कितना है 6 को करना है, तो कितना हो जाएगा 10C6। अब अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा सेम फार्मूले से, NCR लगाना है यहाँ पर जो पीछे यूज़ किया था, तो कम्प्लीटली हमारा आंसर आएगा 11760। ठीक है, तो फार्मूला अगर हमें याद है तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये फार्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 9 लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि 3 पाइप है ABC, तो मैंने 3 पाइप यहाँ पर बना लिए A, B और C। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से इसको देखना। ABC 3 पाइप हैं जो किसी टैंक को फिल करते हैं। इसमें लिखा है 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फिल, मतलब कि खाली से भरने में कितना टाइम लगाते हैं ये 30 मिनट लगाते हैं, और 20 मिनट लगाते हैं और 10 मिनट लगाते हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब A जो है वो 30 मिनट, B जो है 20 मिनट, C जो है वो 10 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30 और 20 और 10। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 60 मिनट टोटल टाइम मान लो। अब 30 से इसका निकाल दो इफ़िशियंसी इसकी, मतलब कि इफ़िशियंसी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 और 60/30, तो ये कितना आ गया 2 इफ़िशियंसी इसकी आ जाएगी, और 1 यूनिट वर्क, इसको हम कहते हैं इफ़िशियंसी या फिर 1 यूनिट वर्क। 60/20 मतलब 3, 60/10 मतलब 6। तो कम्प्लीटली अगर मैं तीनों का निकालता हूँ A + B + C, ये किस यूनिट में कर रहे हैं, तो ये 3 2 5 और 6 11 यूनिट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखना क्या कहा गया है। इसके बाद कहा गया है व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक एम्प्टी है तो ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन। ठीक है, फिर कहा गया है ABC डिस्चार्ज केमिकल सॉल्यूशंस PQR रिस्पेक्टिवली, मतलब कि A जो है वो P केमिकल को डिस्चार्ज करेगा और Q को B करेगा और R को कौन करेगा, C करेगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स, मतलब कि 3 मिनट के बाद में आपको आर सॉल्यूशन का प्रोपोर्शन बताना है। प्रोपोर्शन का मतलब एक तरह से रेशियो होता है, तो अब सॉल्यूशन आर का रेशियो निकालना है 3 मिनट के बाद में। तो सबसे पहले क्या करो, अगर मैं बात करूं आफ्टर 3 मिनट, तीनों का क्या हो जाएगा A + B + C, 11 यूनिट चल रहा है ना, तो 11 × 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 33 मिनट। ठीक है, अब अगर R 3 मिनट तक चलता है, मतलब कि ये वाला R अगर 3 मिनट तक चलता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3 मतलब कि 18 मिनट। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रोपोर्शन निकालना है R का, तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा 18 / 33, तो ये कितना आ जाएगा 3 से काट दो 6 बार और 3 से 11 बार, 6/11 जो है ये इस प्रोपोर्शन में आपका R जो है लिक्विड होगा। ठीक है, फाइन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 10 की यहाँ पर बात करते हैं। तो 10th क्वेश्चन में कहा गया है इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। मैंने मान लिया एक नंबर x है और एक नंबर y है। सबसे पहले इक्वेशन में क्या कहा गया कि 40% जो है उस नंबर का आपको देखना है। तो x का 40% अगर मैं बात करूं 40/100 हो गया, ये इक्वल है किसके इक्वल है 2/3 ऑफ अनदर नंबर, मतलब 2/3। ठीक है, अब क्या करना है आपको निकालना है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर में रेशियो निकालना है, मतलब कि कैलकुलेट आपको x / y करना है अल्टीमेटली यहाँ से। तो ध्यान रख लो 4 0 से 0, 2 से ये गया 2 बार और 2 से 5 बार, तो ये कितना आ गया, ये आ गया x × 2/5 इज इक्वल्स टू y × 2/3। अब मुझे x / y निकालना है, मतलब कि x / y हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, तो आपका एज इट इज रहेगा इनटू, अब ये 2/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला 5 / 3। तो x / y किस रेशियो में होगा 5:3 या 5 / 3, ये हमारा कंप्लीटली यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस आप इस तरह के क्वेश्चंस की कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट से। बाकी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम आप तक जरूर लाएंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों क्वांट की वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी आप इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगी और एक प्लेलिस्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा कैफ को ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स से। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।